आज हम लोग क्लास 10th वर्ग 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ टर्म को है मेन उसको जानना है। उसके बाद मुख्य इसमें जो है डायग्राम होता है, फिगर होता है। क्वेश्चन के अनुसार जब हम डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसका यूज करके, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करके हम बिना जैसे कि किसी वृक्ष पर चढ़े उसका हाइट मेजर कर सकते हैं, या जो है किसी पोल का हाइट मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री में भी और जनरल यूज में भी। इसमें 2-3 टर्म है, उसको हम लोग को जानना है। एक जैसे सबसे पहले है क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्षैतिज तल क्या होता है? तो आई से अर्थ, आंख से अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह के पैरेलल जो हम प्लेन लेते हैं, जो तल लेते हैं, उसको जो है हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। दूसरा होता है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। या जस्ट उसी तरह से अर्थ सरफेस के पैरेलल आई से जो लाइन लिया जाता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अर्थ सरफेस के जो पैरेलल लाइन होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद तीसरा होता है, या फर्स्ट हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। तीसरा होता है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। इसमें दृष्टि रेखा आई को, जब आंख किसी वस्तु को देखती है तो आई और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाले लाइन को, आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जो आई, आंख और ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु को हम देखते हैं उसको ज्वाइन करता है, दोनों को मिलाता है, उसको जो है हम दृष्टि रेखा कहते हैं। यह हो गया आई, यह हो गया ऑब्जेक्ट, यह वस्तु हो गई, और यह हो गया आई। तो इसको जो लाइन ज्वाइन करता है, जो इसको लाइन मिलाता है, उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तीनों के बाद चौथा हम लोग को जानना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्नतांश, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर हो, यानी अपवार्डेड,
आदमी नीचे हो, ऑब्जर्वर जो है, जो अनुसंधान करता है, जो देखने वाला है, वह नीचे हो और वह नीचे से ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। जैसे मान लीजिए हम जमीन पर से वृक्ष के पेड़ की चोटी को देखते हैं, किसी खंभे की चोटी को देखते हैं, पहाड़ की चोटी को देखते हैं, आसमान में उड़ते पतंग को देखते हैं। यानी आंख से हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऑब्जेक्ट को ऊपर होना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट अपवार्डेड हो, ऊपर की ओर हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। जब वस्तु क्षैतिज तल से ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। इफ ऑब्जेक्ट इज upwarded, then the angle formed between horizontal line and line of sight is known as angle of elevation. यहाँ आंख हो गया, यह हो गया आंख आई, यह हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ है, यह हो गई ऑब्जेक्ट, और यह हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ यह जो एंगल बना है, यह एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला होता है पांचवा, अवनमन कोण या अवनति कोण या अवनतांश। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या जस्ट इसके अपोजिट उल्टा। इसमें अगर ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से डाउनवार्डेड हो, आंख से जो क्षैतिज तल जा रहा है, आंख से जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उसके आंख से जो पैरेलल प्लेन को हम लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे हो, डाउनवार्ड है, जैसे हम छत पर से रोड पर कार को देख रहे हैं, पेड़ पर चढ़ करके नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, पेड़ पर बंदर है, वह जमीन पर किसी आदमी को देख रहा है, हवाई जहाज से नीचे कोई देख रहा है। तो इस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वह ऊपर होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे होगा। यानी ऑब्जर्वर जो होगा वो ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा उसके रिस्पेक्ट में नीचे होगा। तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि वस्तु क्षैतिज तल से नीचे हो या नीचे की ओर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। इफ ऑब्जेक्ट इज डाउनवार्डेड और बिलो द horizontal plane, then the angle formed between horizontal line and line of sight is known as angle of depression. जैसे यहाँ हो गया, इसका फिगर देखें, यह हो गया आई या ऑब्जर्वर हो गया है, जो देखने वाला है दर्शक, और यह हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ जो है यह ऑब्जेक्ट है, यह वस्तु हो गई,
यह हो गया लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है यह होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही हो गया अवनमन कोण। दृष्टि क्षैतिज रेखा और यह दृष्टि रेखा, यह हो गया उन्नयन। हाँ, एक चीज और है इसमें कि यहाँ पर अगर एक हम पैरेलल लाइन खींचें, इसमें भी ले सकते हैं पैरेलल लाइन, तो यहाँ जो एंगल बनता है यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। तो जैसे अगर हम छत पर से जमीन पर कार को देख रहे हैं तो ऊपर जो हमारे आई पर एंगल बनेगा वह एंगल अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह और लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा के बीच बने एंगल के, बने कोण के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस तरह से इतने टर्म को हम लोग को इसमें जानना है। हाइट एंड डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे या डायग्राम में भी दे सकता है, डायग्राम दे देगा, फिगर दे देगा और उसमें निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमको दे दिया गया कि यह जो है एक रॉड है, रॉड ए बी जो है यह एक रॉड है, बी सी जो है या इसका शैडो है, इसका छाया है, ए बी एक छड़ है और बी सी उसका छाया है। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को निकालना है। तो सन यहाँ होगा ऐसे, यह जो इसको हम ज्वाइन कर दिए, यही बना एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम ले लिए थीटा। तो इसमें जो है हमको अगर इसका जो छाया है, जो शैडो है, उसका अगर हमको लेंथ दिया हुआ है, मान लीजिए इसका कुछ भी लेंथ 5 cm दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और रॉड का हाइट निकालना है, चाहे ट्री है, ट्री का हाइट निकालना है, तो इसमें हमेशा राइट ट्रायंगल बनते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं। और इसमें जनरली जो कंप्लीट एंगल जिसका वैल्यू हम जानते हैं 30, 45, 60 उसका दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसमें देखना यही होता है कि जो 3 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, 2 लेंथ और 1 एंगल, तो दोनों लेंथ में जो एंगल हमको दिया हुआ है वह, और एक लेंथ जो हमें मालूम है और दूसरा लेंथ जो हमें निकालना है, इन तीनों के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे कि रिलेशन मिल जाएगा। जैसे अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो P/H लंब बटा कर्ण। तो इसी तरह से इसमें देखना होता है कि जैसे इसमें रहेगा कि एंगल दिया रहेगा, कोई एक लेंथ दिया रहेगा, दूसरा लेंथ निकालना। जैसे इसमें जो है हम लोग को छाया दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, हाइट निकालना है। तो अब हमको ये सोचना है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें ए बी और बी सी आएगा। तो ए बी और बी सी आएगा, तो इसमें जो है अब यह 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए ए बी जो हुआ वह अपोजिट साइड हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, और बी सी जो हुआ वह एडजेसेंट साइड हुआ, आधार हुआ, और ए बी जो हुआ वह लंब हुआ। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री के लिए लेंगे जिसमें कि हम जो है लंब और आधार आएगा, परपेंडिकुलर और बेस आएगा, तो tan। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 ए बी अपॉन बी सी हो गया 5। सो ए बी इक्वल टू 5/√3। रेशनलाइजेशन करके इसको निकालेंगे। तो यह जो है ए बी इस तरह से हाइट मालूम। तो इसमें हमेशा यह देखना होगा कि क्या हम लोग को 3 होंगे, उसमें राइट ट्रायंगल बनेगा, 3 में 2 मालूम होंगे, 1 निकालना। कभी कभी रिलेशन से भी आता है। इसमें एक चीज और है कि अगर ज्वाइंट फिगर वाला क्वेश्चन
एक ही में दो राइट ट्रायंगल बन रहा तो उसमें हम यह ध्यान देते हैं कि दोनों राइट ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉमन हो रहा है, उसको हम निकाल करके कंपेरिजन कर देते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में, कि एक जो ठेकेदार है वह स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए दो जो है फिसलन पट्टी बनाता है, उसमें एक का हाइट जो है, जो 5 साल से कम उम्र के हैं उसका हाइट लिया है 1.5 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री, और दूसरे में जो उससे एबव है उनके लिए लिया है 3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री। तो दोनों फिसलन पट्टी का जो है हम लोग को लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है। फिगर डायग्राम दे देंगे। जो बच्चे जो 5 ईयर से कम है उनके लिए हाइट जो है 1.5, जो है बड़े उनके लिए 3 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए यानी 30 डिग्री और इसके लिए जो है वो 60 डिग्री। हम लोग को यहाँ AC और PR निकालना, एक फिसलन पट्टी स्लाइडिंग जो स्लोप। तो अब इसमें जो है हमको ये देखना होगा कि 30 डिग्री के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे कि AB और AC है। तो AB हो गया अपोजिट साइड, AC हो गया हाइपोटेनस। AB हो गया लंब, AC हो गया कर्व। तो यहाँ हम ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, साइन लेंगे तो अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस आ जाएगा। कोई कर सकता है कोसेक भी ले सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन मेन 3 से हमारा काम चल जाता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1.5 अपॉन AC। तो AC इक्वल टू हो गया 3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो AC आ गया 3। उसके बाद इसमें अगर हमको PR निकालना तो इन राइट ट्रायंगल PQR, इसमें भी लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन PR। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, PQ हो गया 3 अपॉन PR। तो PR इक्वल टू हो गया 6 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 6√3 अपॉन √3 यानी 2√3। तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले उसके अनुसार हम डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद सोल्व कर देंगे। इसमें यह ध्यान देना होगा कि अगर क्वेश्चन से यह पता चले कि जिसमें लेंथ है उसको हम लाइन सेगमेंट लेंगे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को अब उसमें पॉइंट ले लेंगे, जैसे जहां से देखा जाएगा वही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। आंख को हम वहीं पर मानेंगे, एंगल जो होगा वह वहीं पे बनेगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर ही हमेशा हम एंगल बोलेंगे। और क्वेश्चन में जिसमें पता चलेगा कि लेंथ है उसको हम लाइन सेगमेंट लेंगे। यही इसमें ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन के अनुसार हम जो फिगर बना लेंगे, चित्र बना लेंगे प्रश्न के अनुसार, और उसके बाद देखेंगे कि किसमें हमको जो है किस ट्रायंगल को हमको लेना है, किस समकोण त्रिभुज को लेना है, इसमें क्या दिया हुआ है, किसको निकालना है। फिर इसके बाद इसमें कुछ प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन होते हैं तो उसको